जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तरफ से सीएचओ का जो नोटिफिकेशन है फुल नोटिफिकेशन दे दिया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंट क्लियर करूँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको जानना नोटिफिकेशन में। ठीक है, 10 पेज का नोटिफिकेशन है, बट मैं आपको 5 मिनट में ये सारा क्लियर कर दूंगा जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जान लीजिए, ये जो बहाली निकली है यह एनएचएम के अंतर्गत है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन सब के लिए सीएचओ का जो है बहाली की जाती है। ठीक है, ये बहाली टोटल 4500 पदों पर बहाली निकली है। ठीक है, कैटेगरी वाइज है। यूआर 979, ईडब्ल्यूएस 245, एससी 1243 है, एसटी 55 है, ईबीसी 1170 है, बीसी 640 है, डब्ल्यूबीसी 168 है। टोटल 4500 पदों पर बहाली निकाली गई है। ठीक है, जब शैक्षणिक योग्यता में आएंगे तो महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग समझ लीजिए, शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग दे रखा है विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच का। ठीक है, फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020। इसके बाद कहता है कि जो 2020 या उसके बाद का जो शैक्षणिक सत्र है जहाँ पे बीएससी नर्सिंग पास किए हैं तो आपको इंटीग्रेटेड जो सीसीएच का सर्टिफिकेट है 6 मंथ का वो लगाना है। या फिर पोस्ट बीएससी है, पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग है विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड, पोस्ट बीएससी है 6 मंथ का है तो आपको लगाना है। ठीक है, आगे जाएंगे तो यही चीज़ें नीचे में है। बीएससी, पोस्ट बीएससी या जेएनएम पासेड कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच थ्रू इग्नू या अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ या मेडिकल यूनिवर्सिटी एज पर करिकुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कहने का मतलब है आप कोई भी कोर्स किए हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आप जानते हैं कि बिहार से सीसीएच का या यूपी से सीसीएच का बंद हो चुका है। मैक्सिमम स्टेट में जीएनएम वाले के लिए अब बंद हो चुका है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, ये बंद हो चुका है जीएनएम वालों के लिए। अब इंटीग्रेट कर दिया गया है पोस्ट बीएससी के साथ, ठीक है, या बीएससी नर्सिंग के साथ। जो पोस्ट बीएससी या बीएससी की नर्सिंग करते हैं इनके साथ में ही जो है 6 मंथ का वो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। बातें को समझ रहे हैं? तो अब वो चीज़ें जीएनएम वालों के लिए हट चुका है, लेकिन जो पुराने हैं जो करके बैठे होंगे जीएनएम पर 6 मंथ का ये सर्टिफिकेट तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या अभी इग्नू से चल रहा है, बिहार में अगर होता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट इग्नू में लिस्ट भेजता है, तो जाके जो स्टूडेंट का लिस्ट भेजा जाता है उसको करवाया जाता है। ठीक है, तो इग्नू के द्वारा किए हैं या अदर स्टेट के द्वारा किए हैं सीसीएच का सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर जीएनएम भी है तो। ठीक है, समझ गए। चलिए, यहाँ पे सारे चीज़ें दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ें समझ लीजिए। आपके पास अगर बिहार बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होता है बीएनआरसी का, अगर आपके पास वो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान है, यूपी है, कहीं से भी है, आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन है कि ज्वाइनिंग के 90 दिन के अंदर, जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे सीएचओ में तो 90 दिन के अंदर जो है आपको जमा करना पड़ेगा बीएनआरसी में ट्रांसफ़र कराकर। बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन 90 दिन के अंदर जमा करना पड़ेगा, वरना रद्द कर दिया जाएगा आपका ज्वाइनिंग। ठीक है, एक आपका कंडीशन है। 90 दिन काफ़ी होता है, हो जाता है उतने दिन में। और उसके लिए आपको 100 रुपये के बाउंड पेपर भी, स्टाम्प पेपर भी देना है कि हाँ हम ज्वाइनिंग के 90 दिन के अंदर बिहार का दे देंगे, वरना हमें अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें जो है यहाँ पे दिए गए हैं 90 दिन के अंदर। ठीक है, बाकी आपको जो सैलरी है यहाँ पे कह दिया गया है कि आप जब ज्वाइनिंग करते हैं तो मिनिमम आपको 18 महीने, लगभग 1.5 साल का आपको मिनिमम आपको ड्यूटी देना पड़ेगा एज ए सीएचओ। ठीक है, एज ए सीएचओ आपको मिनिमम 18 महीने का ड्यूटी देना पड़ेगा, वरना अगर 18 महीने से पहले अगर आप छोड़ते हैं किसी रीज़न से, चाहे आपको सरकारी में जॉब हो जाए या कुछ भी हो, अस्थाई तौर पर जॉब हो जाए, तो आपको 2,40,000 का बॉन्ड जो है भर कर देना पड़ेगा, तभी आप 18 महीने से पहले जो है आप जॉब छोड़ सकते हैं। ठीक है,
ये चीज़ें हैं, देख लीजिए। अब इसके लिए भी आपको 1000 का जो है स्टाम्प पेपर भर के देना पड़ेगा कि मैं 18 महीने से पहले अगर जॉब छोड़ता हूँ तो मैं 2,40,000 रुपये पे करूँगा, तब जो है छोड़ूंगा, और तभी जाके आपको NOC भी मिलेगा, क्योंकि विदाउट NOC आप सरकारी जॉब छोड़ेंगे तो अदर कहीं जॉब लगेगा भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, तो आपको एज ए CHO जब एम्प्लॉई हायर किया जाएगा तो आपका काम रहेगा ANM को मॉनिटर करना, ठीक है, मेल हेल्थ वर्कर MPW को मॉनिटर करना, आशा को लीड करना, इन सब को लीड करना। साथ में आपको वेलनेस सेंटर है, आरोग्य मंदिर है, उन सब पर आपको लीड करने के लिए मिलेगा। विभिन्न प्रकार के नेशनल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, बीमारियों से बचाना, रोकथाम करना, इन सब में लीड करना, ठीक है। आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता दें, सैलरी 40,000 होगा, ठीक है, जो कि फिक्स होगा, लेकिन 32,000 आपको फिक्स मिलेगा, 32,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा। 32,000 प्लस जो 8,000 बचता है ये आपको परफॉर्मेंस पर है, आप किस अपने सेंटर पर कितना अच्छे से काम करते हैं, ये 8,000 आपके परफॉर्मेंस को। अब 8,000 में अगर आप 2,000 के लायक काम करते हैं तो 32 प्लस 2,000, अगर 6,000 के लायक काम करते हैं तो 32 प्लस 6,000, यानी ये 8,000 आपका परफॉर्मेंस पर रहेगा, लेकिन ये 32,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये बातें हैं। एज देख लीजिए, जनरल EWS के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा अति पिछड़ा पुरुष हो या महिला 40 वर्ष है, EWS महिला या अनारक्षित वर्ग के कोई भी महिला है 40 वर्ष है, अनुसूचित जनजाति जाति के जो महिला पुरुष है उनके लिए 42 वर्ष है, ठीक है। जो डेट है, ऑनलाइन की डेट है 5 मई से शुरू होगा और 26 मई तक यह आपका ऑनलाइन डेट जो है चलेगा, ठीक है। देखिए, संविदा पर बहाली है तो पहले 11 महीने के लिए किया जाएगा, देन उसके बाद जो है एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, हटाया नहीं जाता है। नीचे आएंगे तो आपका जो भुगतान लिया जाएगा, एप्लीकेशन फ़ी लिया जाएगा। EWS पिछड़ा वर्ग, समान वर्ग, इन सब के लिए 500 रुपये हैं। बाकी बिहार से बाहर के हैं, चाहे वो पुरुष या महिला, उनके लिए 500 है। बाकी सबके लिए 125 रुपये रखे गए हैं, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो आपका जो चयन का आधार दिया गया है, CBT बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका होगा टोटल 80 क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रहेगा, समझ गए। 1 मार्क्स ईच सब्जेक्ट का है, देख लीजिए यहाँ पे 20 मार्क्स आपको रहेगा रीजनिंग से, 40 हुआ। मैथ का रहेगा आपको जो है 20 नंबर, 60 हुआ। और आपके नर्सिंग बैकग्राउंड टेक्निकल से 20 नंबर, 80 हुआ। टोटल क्वेश्चन 80 होगा, लेकिन CBT में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 नंबर मिलेगा, 2 घंटे के समय मिलेगा, समय काफ़ी है, आप लोग एकदम अच्छे से बना दीजिएगा। तो जो आपका महत्वपूर्ण है यह 20, अब आपका 60 नंबर कंपटीशन वाला हो गया, 20 नंबर ही आपका ये टेक्निकल वाला रखा गया है। तो बहुत लोग जो कंपटीशन के बहुत सारे चीज़ नहीं जानते हैं, उनके लिए टफ़ होने वाला है ये बहाली, क्योंकि वो नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो नर्सिंग से तो 20 ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए, ठीक है। 80 क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे चीज़ है। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और आगे से इसका जो है आपको सिलेबस दिया जाएगा। एग्ज़ाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस, तो ये सारे चीज़ को देख लीजिए। और सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 30% रखा गया है, तो ये बातें भी आपको ध्यान करके रखना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है। बाकी आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और जब डेट शुरू होगा तो आप बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ें ये है कि यह एक ऑफिसर ग्रेड का जॉब है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, तो समझ लीजिए ऑफिसर ग्रेड का जॉब है। तो आपके लिए यह एक काफ़ी सुनहरा अवसर है, 4500 पदों पर बहाली है, कर लीजिए, वरना अब ये 2 साल 3 साल 4 साल कब आएगा कोई ठीक नहीं है। तो अप्लाई ज़रूर कीजिए और अपना जीवन, नर्सिंग जो एक ऑफिसर होता है उसी के प्रकार से आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी बन सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।